ओके फ्रेंड्स, तो वंस अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पता ही है। मैंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हम लोग समझने वाले हैं, जो आपको डेफिनेटली 10th में दिया है आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी में, मतलब के साइंस में, और आपको यही टॉपिक दिया हुआ है 12th में जेनेटिक्स में, नीट के टॉपिक में। सही है। सो पहले समझना पड़ेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। आपको इतना पता है हाइब्रिड क्या होता है। ओके दो अलग अलग ब्रीड को हम लोग क्रॉस करवाते हैं और उससे कुछ नया स्पीसीज बनने का एक्सपेक्टेशन होता है, दैट इज अ हाइब्रिड। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है कि मेंडल ने 7 अलग अलग कैरेक्टर एंड 14 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को सिलेक्ट किया था। उसमें से 2 ट्रेट्स के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया था, बराबर है, मतलब कि आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। सो पहले समझते हैं मोनोहाइब्रिड का मीनिंग क्या है। मोनोहाइब्रिड का मीनिंग क्या है कि मेंडल ने सिंपली अगर देखे समझने का ट्राई किया है तो सर जॉर्ज एगन मेंडल ने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सिलेक्ट किया, ठीक है, और वो एक कैरेक्टर के 2 अलग अलग उन्होंने ट्रेट सिलेक्ट किए। सही है। एक कैरेक्टर के उन्होंने क्या किए, 2 अलग अलग ट्रेट्स सिलेक्ट किए। सही है। अब आपको ये ऑलरेडी पता है कि एक कैरेक्टर को डिनोट करने वाला होता है एक पर्टिकुलर जीन, और वही कैरेक्टर के 2 अलग अलग ट्रेट्स को डिनोट करने वाला, एक्सप्रेस करने वाला या कंट्रोल करने वाले होते हैं उसी जीन्स के आने वाले कुछ अलग अलग एलिल्स। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग समझते हैं कि मेंडल ने कौन सा लिया था। यहां पे एक लेते हैं कैरेक्टर जिसका है हाइट ऑफ स्टेम। यहां पे क्या लेते हैं हम लोग, हाइट ऑफ स्टेम। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कैरेक्टर, ठीक है। और उसी के 2 अलग अलग ट्रेट से, एक ट्रेट है उसका टॉल एंड दूसरा ट्रेट है उसका ड्वार्फ। सही है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं इसको। सही है, चलो ये क्लियर हो गया। अब सही है, अब उसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग क्या आते हैं कि जीन और एलिल्स आएंगे, जो आपको ऑलरेडी पता ही है। जैसे ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिनोट करने वाला, लेट से कि यहां पे मैंने ले लिया जीन टी, क्या ले लिया मैंने, जीन टी। ओके, और उसी तरीके से यहां पे टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स को डिनोट करने वाले मैंने ले लिया यहां पे कैपिटल टी एज ए एलिल, और यहां पे मैंने ले लिया स्मॉल टी एज ए एलिल। क्या ये क्लियर है? चलो क्लियर है ना, सही है ना। अब ये दोनों के बीच में क्या कराया, मेंडल ने क्रॉस करवाया, मतलब कि आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, जो मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिया था। सही है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रॉपरली समझने का ट्राई करते कि उन्होंने किस तरीके से किया होगा, मतलब क्या रिजल्ट्स उनको मिले होंगे। ओके, सो कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, फॉर नाउ मैं किसी को भी कुड बी लाइक अभी एज्यूम कर सकता हूं, जैसे समझ लो कैपिटल टी को मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं कि ये मेल है, ओके, और स्मॉल टी को कर रहा हूं कि ये फीमेल है। अभी के लिए हम लोग ये समझ के चलते हैं। सही है, क्लियर है। अब ये दोनों का जब क्रॉस करवाया तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग पॉसिबल गैमेट्स निकालने होते हैं। जब कभी क्रॉस करवाएंगे बिटवीन 2 डिफरेंट एलिल्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट, तो पहले क्या करना पड़ेगा, गैमेट्स निकालने पड़ेंगे, प्रोबेबल गैमेट्स। तो इसके 2 पॉसिबल गैमेट निकलते हैं, कैपिटल टी, दूसरा निकलता है कैपिटल टी, इसका निकलता है स्मॉल टी, दूसरा निकलता है स्मॉल टी। ये क्या हो गया उसके पॉसिबल गैमेट्स जो आपके सामने है। सही है। अब गैमेट्स निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू प्यूनेट स्क्वायर टेक्निक मेथड जो हम लोग समझते हैं, उस पे पहले हम लोग देंगे F1 जनरेशन। पहले क्या रहता है हम लोग यहां पे F1 जनरेशन, यहां पे समझने का ट्राई करते हैं। तो F1 जनरेशन मतलब के फर्स्ट, और यू कैन से फिलियल 1 प्रोजेनी, फर्स्ट जनरेशन फिलियल 1 प्रोजेनी, जहां पे हम लोग क्रॉस करवाने वाला है। ठीक है, तो ये समझ लो कि मेल के गैमेट से और ये फीमेल के गैमेट से, और प्यूनेट स्क्वायर मैंने एक छोटा सा स्क्वायर निकाल दिया, यहां पे आपके सामने निकाल दिया छोटा सा। ओके, अब ये दोनों पर्टिकुलर गैमेट्स को मैंने यहां पे ले लिया, ऊपर ले लिया जो मेल के हैं, और ये दोनों को मैंने यहां पे ले लिया जो फीमेल के हैं। सही है। अब अकॉर्डिंग टू प्यूनेट स्क्वायर प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, प्रोबेबिलिटी हमें यहां पे 4 मिलने वाली है, 4 प्रोबेबिलिटी यहां पे मिलने वाली है। जैसे ये दोनों का क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों का करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप ध्यान से देखो तो गेट टू नो कि चारों की चारों प्रोजेनिस जो मिली है, मतलब कि जो प्लांट मिलने वाले हैं, ओके, वो कैसे हैं, चारों के चारों टॉल है, हाइब्रिड है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर हम लोग हिट्रोजिनस एलिल की बात करें लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो उसमें ऑलवेज कैपिटल टी क्या रहेगा, डोमिनेंट, तो वही खुद को क्या करेगा, एक्सप्रेस करवाएगा। ये ऑलरेडी मैंने बताया था अपने लेक्चर्स में। तो कैपिटल टी क्या करता है, खुद को एक्सप्रेस करता है, बिकॉज कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। तो यहां पे डेफिनेटली टॉल ही बनेगा प्लांट, क्या बनेगा, टॉल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस।
जो डोमिनेंट रहेगा वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा रहेगा खुद को फिनोटाइप में एक्सप्रेस करवाने का। सही है, तो यहां पे डेफिनेटली क्या रहेगा, टॉल रहेगा। तो अगर चारों को कंसीडर करें तो आपको क्या मिलने वाला है, ऑल टॉल। ओके, सो अगर किसी ने पूछा कि यहां पे भैया फिनोटाइप क्या आएगा, फिनोटाइप, ओके, तो आपको बोलना पड़ेगा ऑल टॉल। क्या बोलना पड़ेगा, ऑल टॉल। सही है, क्लियर। और अगर किसी ने पूछा कि यहां पे जीनोटाइप क्या आएगा, तो सिंपल सिंपल आपको बोलना पड़ेगा ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी। सही है, ये आपको यहां पे बोल सकते हो कि जीनोटाइप में मतलब कि जीन्स लेवल पे क्या दिख रहा है अपने को, ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड फिनोटाइप में आ रहा है ऑल टॉल। क्या ये क्लियर है, डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा। सही है, हाँ, अगर समझ लो कि F1 जनरेशन में रेशियो पूछा कि भैया यहाँ पे फिनोटाइप का रेशियो कितना है या फिर जीनोटाइप का क्या है, तो सिंपल सिंपल रेशियो आपके सामने है। रेशियो में आप ये बोल सकते हो, आइदर इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, फिनोटाइप हो या जीनोटाइप हो, रेशियो बोलना पड़ेगा 1:1, और यू कैन गो विथ 1:1:1:1, ये दोनों सेम है। एक ये बोल लो या सिर्फ 1:1 बोल लो या सिर्फ 1 बोल लो तो भी चलेगा। तो यहां पे सच कोई रेशियो प्रॉपर नहीं बनता है, 1:1 ही आएगा। सही है, ओके। सो ये हो गया आपका F1 जनरेशन, फिलियल 1 प्रोजेनी, और ये उसके आगे पॉसिबल और एक्सपेक्टेड गैमेट्स, सॉरी ऑफस्प्रिंग्स। सही है, अब मेंडल ने F1 जनरेशन पे नहीं रुके, उन्होंने F2 जनरेशन भी करवाया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि F1 जनरेशन में जो प्रोजेनिस आई है, लेट से कि एक प्रोजेनी और ये दूसरी प्रोजेनी, मतलब के प्लांट्स की बात कर रहा हूं डेफिनेटली, ये दोनों के बीच में उन्होंने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो F2 जनरेशन में से, सॉरी F2 जनरेशन में मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी थी उसके बीच में किसी दो के बीच में क्रॉस करवा दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी प्रॉपर्ली समझने का ट्राई करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से F2 जनरेशन को समझने का ट्राई करते हैं फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म्ड बाय सर जॉर्ज ग्रेगर मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। ओके, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी F2 जनरेशन लिख देता हूं यहां पे मैं। F2 जनरेशन मतलब के सेकंड जनरेशन और फिलियल 2 प्रोजेनिस यहां पे आने वाली है। सही है, नाउ यहां पे उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन के कोई भी दो क्या ले लिए उन्होंने, ऑफस्प्रिंग ले लिए, मतलब के प्लांट के बीच में क्रॉस करवा दिया लाइक दिस। अब आपको ऑलरेडी पता ही क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप आपको पॉसिबल गैमेट्स निकालने होते हैं। तो यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गए पॉसिबल गैमेट्स। सही है, क्लियर है, ओके। तो अब इसका क्या करेंगे, प्यूनेट स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग यहां पे एक बॉक्स बनाता हूं मैं, और यहां पे उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पे ये मैंने ले लिया, लेट से कि आपका फॉर एग्जांपल अभी के लिए मानते हैं कि ये मेल है और ये समझ लो कि फीमेल है। सही है, तो इसको मैंने यहां पे ले लिया ऊपर, मेल वाले को, मेल गैमेट्स को, और फीमेल वाले को मैंने यहां पे ले लिया, ये फीमेल वाले को यहां पे ले लिया। तो इसके पॉसिबल प्रोजेनिस क्या बनने वाली है आपको ऑलरेडी पता ही, अभी क्रॉस कैसे होता है, कैपिटल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड फाइनली स्मॉल टी। ठीक है, ये आपको यहां पे पॉसिबिलिटी मिली है। सही है, अब इसको अगर किसी ने पूछा कि भाई किस तरीके से जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, तो बहुत सिंपल है बताने के लिए। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं पहले फिनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइपिक रेशियो किस तरीके से आएगा यहां पे आपको पता ही है। फिनोटाइप मतलब क्या, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो हमें दिखता है, ओके, कि स्टेम की हाइट क्या है, टॉल है या ड्वार्फ है, जो दिखता है फिजिकली, वो आता है आपका फिनोटाइप में, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। तो फिनोटाइप में क्या रेशियो आ सकता है, चलो ये टॉल है, हाँ ये टॉल है बिल्कुल, ये टॉल है बिल्कुल सही है, क्या ये ड्वार्फ है, बिल्कुल ये भी ये ड्वार्फ है। सही है, तो यहां पे टॉल कितने आ जाएंगे, अगर मैं टॉल की बात करूं तो ये आ जाएगा टॉल इंटू ड्वार्फ, ये दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। सही है, तो टॉल आ जाएंगे 3 एंड ड्वार्फ आ जाएगा 1, तो यहां पे रेशियो बनता है 3:1, आपके सामने ही है, ये 1 2 और 3 टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो रेशियो बनता है 3:1। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, तो इसमें अपने को 3 अलग अलग प्रोबेबिलिटी मिल रही है, क्योंकि जीन बेसिस पे तो 3 प्रोबेबिलिटी है ना, तो वो देखते हैं। देखो ये प्रोबेबिलिटी एकदम अलग है, ये प्रोबेबिलिटी सेकंड प्रोबेबिलिटी है जिसको मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी एकदम अलग प्रोबेबिलिटी है। तो 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी मेरे को मिल रही है। ओके, एक प्रोबेबिलिटी क्या मिल रही है मेरे को, कैपिटल टी, दूसरी क्या मिल रही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरी क्या मिल रही है, स्मॉल टी। सही है, अब इसको अगर रेशियो निकाले तो क्या आ जाएगा, 1:2 2:1, तो यहां पे लिख दो 1:2 2:1, ये आपका हो गया जीनोटाइपिक रेशियो।
जो जेनेटिक लेवल पे हमें रेशियो दिखता है, जो एक्चुअल होता है प्लांट के अंदर, वो हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर? तो आपका हो गया F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंपल सिंपल। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है अलग अलग कैरेक्टर्स और ट्रेड्स को लेकर। ये मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर है? सो डेफिनेटली हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस के साथ भी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, बट आई होप कि आपको ये क्लियर अभी के लिए हुआ होगा। ओके, सो इसके आपको डेफिनेटली नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी नोट्स की। और प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए एंड एंजॉय करिए यार, मजे करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।